मैंने नोटिफिकेशन अभी देखा नहीं उसका। क्या पढ़ रहे हैं हम? रैंकिंग रीजनिंग का टर्न है, ठीक है आज। रैंकिंग में कौन सा टाइप पढ़ लिया था हमने, बताओ। रैंकिंग में कौन सा टाइप पढ़ लिया था हमने? आगे पीछे वाला पढ़ा था ना वो। किसी लड़के का आगे या पीछे स्थान, यही तो पढ़ा था ना, ठीक है। और टाइप ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वैसे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग में कौन सा टाइप था वो? टाइप 2 था, ठीक है। और आज ओवरलैपिंग में टाइप 3। ओवरलैपिंग में पढ़ेंगे हम टाइप 3। और टाइप 3 क्या है ओवरलैपिंग का? टाइप 3 है हमारा दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। सुन लो एक मिनट, हमारा आज का टॉपिक क्या है? दो व्यक्तियों के बीच संख्या ज्ञात करना, ठीक है। यानी हमें दो व्यक्तियों के बीच क्या करनी है कि उन व्यक्तियों के बीच में कितने लड़के या कितनी लड़कियां या कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी कोई पंक्ति है, ये हमारा बायां पक्ष हो गया और ये दायां हो गया, ठीक है। पहले इसे समझने से पहले इसकी कुछ कंडीशन पढ़ लो कि हम कैसे कैसे बीच के व्यक्तियों की क्या कंडीशन है, कैसे कैसे हम बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो नियम है इसमें, दाएं से दो व्यक्तियों की स्थितियां दी हो। दूसरा हमारा नियम है इसमें, बाएं से दो व्यक्तियों की स्थितियां दी गई हो। चुप हो जाओ, स्थितियां दी हो। और तीसरा हमारा क्या नियम है इसमें, दो व्यक्तियों की दाएं तथा बाएं से
स्थितियां दी हो तथा कुल संख्या दी हो। मैंने ये बताया, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, यानी दो व्यक्ति, एक इधर बैठा होगा और एक दाईं तरफ बैठा होगा और एक बाईं ओर बैठा होगा, और हमें यह बताना है कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने छात्र या कितनी लड़कियां या कितने बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है, इसके नियम है, ये 3 नियम है, ये याद होंगे तो तभी इसके हम बता सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे कि दाएं से दो व्यक्ति, देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया गया कि दो व्यक्ति है और उनकी दोनों व्यक्तियों की स्थिति किस ओर से होनी चाहिए, दाएं से ही होनी चाहिए दोनों व्यक्तियों की स्थितियां। ठीक है, तब निकाल सकते हैं हम किसी बच्चे की स्थिति, वो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की स्थिति, या फिर क्या होना चाहिए, उन्हीं दोनों व्यक्तियों की स्थितियां किधर से होनी चाहिए, बाएं से होनी चाहिए। ठीक है, या तो उन दोनों व्यक्तियों की स्थितियां कैसी होनी चाहिए, बाएं से होनी चाहिए, या फिर किधर से होनी चाहिए, दाएं से होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि एक व्यक्ति की स्थिति दे दी बाएं से और दूसरे की दे दी दाएं से, फिर हम वहां उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, फिर तीसरा नियम क्या है यहाँ कि दो व्यक्ति होंगे और दोनों व्यक्तियों में से एक की स्थिति होगी दाएं से और दूसरे की होगी बाएं से, और हमें साथ साथ में क्या दिया होगा, वहां व्यक्तियों की कुल संख्या। यहां से हम उन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या पता कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि अब ध्यान से सुनो, पहले इधर से सुनो, एक लड़का बाएं से 15वां है। ठीक है, एक लड़का बाएं से कौन सा है, 15वां है, और एक लड़का दाएं से 18वां है, एक लड़का दाएं से 18वां है। अब यहाँ ये पूछ लिया गया कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कैसे बताएंगे, ज्ञात हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही लिखवा दिया कि दोनों व्यक्तियों की स्थिति या तो दाएं से होनी चाहिए या बाएं से होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उन व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे तभी बता सकते हैं, जब उन व्यक्तियों की स्थितियां दोनों ओर से क्या हो, समान हो। ठीक है, यदि वे दाएं, एक व्यक्ति दाएं से तो दूसरा भी किधर से होना चाहिए, दाएं से ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक व्यक्ति बाएं से तो दूसरा भी किधर से होना चाहिए, बाएं से, और यहाँ से क्या है, एक बाएं से और एक क्या है, दाएं से। तो इस क्वेश्चन को हम क्या नहीं कर सकते, बीच के व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सकते। अब क्यों नहीं बता सकते, सवाल ये भी तो है, क्यों नहीं बता सकते, नहीं ये भी कोई बड़ा रीजन नहीं है। हम एक लड़का इधर से, एक लड़का इधर से ए बाएं से 15वां है और बी दाएं से 18वां है, तो यहाँ से तो ये मालूम हो रहा है कि 15 इधर से 18 इधर से, टोटल कितने हो गए, एक घटा दो और टोटल पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो, हमें क्या पता कि ये जो यहाँ है इस साइड से ये 18वां है, कौन है, बी। अब इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं हमें ये नहीं मालूम है। ठीक है, और ये इधर से कौन सा है, ए दाएं से बाएं से कौन सा है, 15वां है, ए बाएं से कौन सा है, 15वां है, बी 18वां किधर से, दाएं से। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ कितने व्यक्ति रहे होंगे इनके बीच में, ये इधर से 18वां, ये नहीं कि ये इसको इधर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 20 को नहीं क्रॉस कर जाएगा कि ये 15 हो गया और 18 इससे आगे आना चाहिए इधर, ऐसा नहीं है। ये नहीं दिया गया है कि ये किधर से, यहाँ टोटल कितने व्यक्ति है, तब हम इसको क्रॉस कर सकते थे जब हमें क्या पता होता है, यहाँ टोटल व्यक्तियों की संख्या पता होती। अब हमें क्या पता, चलो ये हमें ये भी तो कि क्या पता 50 छात्रों की ये एक पंक्ति हो या 60 छात्रों की एक पंक्ति हो, 60 छात्रों में ये इधर से 18वां है और ये इधर से 15वां है, तो बीच में स्पेस हो जाएगा कि नहीं,
ठीक है, या फिर ये इतना हो सकता है कि 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 व्यक्तियों की पंक्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुल छात्रों की संख्या नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां। ठीक है, ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां, और बी का बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां। ठीक है, बी का बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है हमारा, बाएं से दो व्यक्तियों की स्थितियां दी हो और उसने वहां क्या पूछ लिया जाए, तब उन व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो तब हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कब ज्ञात कर सकते हैं, दाएं से दोनों दो व्यक्तियों की स्थितियां दी गई हो, या फिर हमें टोटल संख्या पता हो और दोनों व्यक्तियों की एक हमें दाएं से स्थिति पता हो और दूसरा क्या पता हो, बाएं से स्थिति पता हो, तब पता कर सकते हैं। इसमें से कौन सा है हमारे पास में, ये वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनो, अब इसको भूल जाओ, इसे ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस ये ध्यान में रखना है कि जब हमें दो व्यक्तियों के बीच की स्थिति बतानी हो तो दोनों व्यक्तियों का बैठने का क्रम किधर से होना चाहिए, या तो दाएं से होना चाहिए या बाएं से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से कैसे पता करेंगे कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, ध्यान से सुनो, कैसे गिनेंगे। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, ये मत कर दो कभी भी कि 20 में से क्या घटा दो, 15 घटा दो और जी 5 बच गए। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, यही दिमाग में चल रहा होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब देखो यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ से आगे कितना आएगा, यहाँ कौन आएगा, 16, और यहाँ कौन आएगा, 17, और फिर कौन आएगा, 18, और फिर कौन आएगा, 19, और फिर कौन सा है, 20वां है। ठीक है, फिर कौन सा है, 20वां है, और यहाँ कौन सा है, ये 15वां है। 15 से आगे कौन आएगा 16, 17, 18 और 19। तो कितने व्यक्ति बीच में दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताओ जरा, कितने व्यक्ति बीच में दिखाई दे रहे हैं, 4 व्यक्ति बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी मैंने क्या पता किया कि जो मैं यहाँ माइनस किए, मैंने डायरेक्ट माइनस किया, 20 में से 15 घटाया, उससे एक क्या आ रहा है मेरा, कम आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 20 इधर से लेकर के और इस व्यक्ति से लेकर के और उस व्यक्ति तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यानी मैंने क्या पता किया कि यदि मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, 20 में से क्या घटाया मैंने, 15 घटाया, तो मुझे कितना मिला, 5। ठीक है, और जब मैंने काउंट किया रियल में 16, 17, 18 और 19, तो एक क्या मिला मुझे, 5 से कम मिला। ठीक है, 5 से क्या मिला, एक कम मिला। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम ध्यान क्या रख सकते हैं कि पहला पर्सन, ठीक है, और माइनस दूसरा व्यक्ति, और -1 करना है। ठीक है, पहला व्यक्ति माइनस दूसरा व्यक्ति, और क्या करना है हमें, -1 करना है। यानी यहाँ से क्या किया मैंने कि 20 माइनस 15 और -1, तो 15 ये घटा लो पहले, ये कितने बच गए यहाँ, 5, और 5 में से एक जाएगा तो कितने बच गए, 4। तो कितने व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, कितने व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, बात समझ में आई है, बहुत लेट आया, कहाँ जा रहा था, ठीक, इधर को बोलो दोनों, इधर को बोलो, दोनों इधर बोलो, बस। मैंने ये बताया
जब हमें दो व्यक्तियों के मध्य में स्थितियां पता करनी हो कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए नियम है कुछ, या तो उन दोनों व्यक्तियों की स्थितियां हमें दाएं से पता हो, या उन दोनों व्यक्तियों की स्थितियां कहां से पता हो, बाएं से पता हो। यदि नहीं भी पता होगा तो हम क्या बनाएंगे, उनको बाएं से ही बनाएंगे। यदि स्थितियां हमें नहीं पता हो तो फिर उन्हें हम बनाने की कोशिश करेंगे वन साइड से, ठीक है। जैसे कि एक और देख लो, एक और देख लो। ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया दायां। चलो इसको मैंने मान लिया आर, इधर आ रहे, या इसको छोड़ो, दाएं से आर, दाएं से आर 16वें स्थान पर है, दाएं से आर 16वें स्थान पर है, और दाएं से ही एल 10वें स्थान पर है, ठीक है। दाएं से ही एल कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में बैठे व्यक्तियों को पता करना है हमें। यहां से अगर ऐसे भी नहीं, इसको भी भूल गए, ये भूल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है कि 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये 16, ठीक है। तो कितने व्यक्ति बैठे, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 बैठे हैं, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, क्या है, समझ में आया। चलो उतारो, फिर क्वेश्चन करते हैं। संकेत क्यों बैठा हुआ उतारी से,
अब क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, फिर बाकी में करने के लिए देंगे घर, ठीक है, उन्हें घर से करके लाइयो। एक पंक्ति में लिखते जाओ, एक पंक्ति में ए दाएं से 12वां तथा बाएं से 18वां है, तथा उसी पंक्ति में बी दाएं से 10वां है, तो ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा। अब यहां देख लो, चलो जिसने उतार लिया ठीक है, नहीं उतारा वो भी यहां देखो, 1 मिनट लिखना छोड़ दो और यहां ध्यान दो, ठीक है। यहां देखो, ये हो गया हमारा बायां और ये हो गया हमारा दायां, ठीक है। एक पंक्ति में ए दाएं से, किधर से, संकेत किधर से, दाएं से, तो दाएं से चलेंगे और दाएं से कौन से स्थान पर है, वो 12वें स्थान पर है। दाएं से कौन से स्थान पर है, यहाँ उसका स्थान कौन सा है, 12वां, और वो कौन है, वो व्यक्ति ए, ठीक है। ए दाएं से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर, तथा बाएं से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर। एक व्यक्ति ए है जो बाएं से तो है 18वें स्थान पर, ठीक है, और दाएं से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर, और वो व्यक्ति कौन है, ए है। ए की स्थिति दोनों ओर से दे दी गई, व्यक्ति एक ही है, और इसी ए की स्थिति किधर से, दोनों ओर से दे दी गई, और दाएं से भी और बाएं से भी। लेकिन एक व्यक्ति और है, कौन है, बी, जो उसी पंक्ति में बैठा है, और उस बी का स्थान क्या है, दाएं से कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, तो किधर से, दाएं से, ठीक है। और ये व्यक्ति कौन है, बी, और ये इसका कौन सा स्थान है, यहाँ 10वां स्थान है, ठीक है। ये कौन सा स्थान है, यहाँ 10वां स्थान है। अब पूछा क्या गया है, तो ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें तो यहाँ, अब चेक करो, यहाँ से हमें जो दो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति हमें, वह एक साइड से हमें दोनों की स्थितियां दी गई है क्या, चेक करो। यहाँ तो हमारे पास में एक ही है, केवल कौन है, ए। बाएं से कौन है हमारे पास में, ए, लेकिन दाएं से कौन कौन है, यहाँ दाएं से ए भी है और बी भी है। इधर से पता कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो दोनों व्यक्तियों की बीच की स्थिति बतानी है, हम इधर से नहीं बता सकते, किधर से बता सकते हैं, केवल दाएं से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की स्थिति किधर से हमारे पास में, दाएं से। तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ से क्या करेंगे हम, इधर को चलो, 11, ठीक है, और एक ये 12वां, और ये 10वां कौन है, यहाँ खुद है। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं केवल यहाँ बीच में, कितने व्यक्ति बैठे, केवल एक व्यक्ति बैठा है,
10, 11 और 12। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है ए के और बी के बीच में। बात समझ में आई? हाँ संकेत, आई कि नहीं आई? उतारो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ जल्दी से। करो। एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 10वां है तथा दाएं से 25वां है, जबकि मोहन उसी पंक्ति में बाएं से 21वां है। तो पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? हो जाना चाहिए था अब तक तो ये। बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना सबने उतार लिया, जल्दी उतारो। अपना आंसर अपने पास रखो और जब मैं पूछूंगा कि जिससे मैं पूछूंगा केवल वही जवाब देगा और बाकी कोई नहीं। हो गया संकेत? जल्दी से देख कर, कोशिश कर करने की। हो ही जाएगा, कोशिश करेगा तो। ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे लिख रहे थे ना साथ साथ में ही हो जाना चाहिए था, लिखते लिखते ही। ये नहीं कि पेन लगाने की जरूरत थी यहाँ इसे क्वेश्चन को करने में, इतना सरल क्वेश्चन था। वैसे मैं सही बताऊं तो ये सारे के सारे जितने भी टाइप है इसके रैंकिंग के सारे बिना पेन के। अगर तुमने अच्छे से ये सारे टाइप अच्छे से पढ़ लो तब, ठीक है। हाँ, करके देखने पड़ेंगे, यानी करके नहीं देखता घर जा करके।
क्यों? ये तो अभी तो करा रहे हैं, कैसे देख लगा तू जा करके जब मैं भी करा रहा यहाँ। चलो देखो ध्यान दो। हाँ रूबी, क्या आंसर है यहाँ? 3। रिया? मेरे लाख समझाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती करना, तो इसका मतलब खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है? इतना अच्छे से समझाया मैंने तब भी इतनी बड़ी गलती की। ये दायां है, ये अभी तो इनमें और भी इनके इस लेवल को हम और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, अपडेट करते हुए चलेंगे साथ साथ में। अभी इस लेवल का बहुत ही आसान, फिर इसी को ही हम और हार्ड करेंगे, फिर क्या होगा? ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? ना पेपर में और ना ही यहाँ करते टाइम। नर्वस हो गए तो फिर तो कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें नहीं आता तो क्या करेंगे, सीधे लाइन खींचो, ये ऐसी लाइन खींच ली, ठीक है? अब क्या करेंगे, बायां और दायां बहुत अच्छे से लिखना ये, और नहीं अगर बायां और दायां गलत कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन भी गलत ही हो जाएगा। क्या करेंगे, एक पंक्ति में रोहन किधर से, बाएं से कौन सा स्थान है उसका, 10वां है, तो बायां किधर है, किधर है संकेत, बायां, ये है ना बायां, बाएं से इधर से चलेंगे और कौन सा स्थान है उसका, 10वां स्थान है। और ये कौन है 10वें स्थान पर, कौन था ये, रोहन था ये, ठीक है? किधर से, बाएं से, ठीक है? फिर क्या हुआ, और फिर इसी रोहन की स्थिति एक और दी गई है दाएं से। दाएं से ये कौन से स्थान पर है, दायां इधर है, तो दाएं से चलेंगे, चले हम कौन से स्थान पर गए, दाएं से 25वें स्थान पर गए, ठीक है? कौन से स्थान पर गए, 25वें। और ये कौन था, ये भी किसकी स्थिति थी, ये भी रोहन की स्थिति दी गई है, दोनों ओर से, बाएं से भी और दाएं से भी, ठीक है? यहां देखो, एक लड़का और है, कौन है, मोहन, और मोहन की भी स्थिति दी गई है, 21वां स्थान है वो, लेकिन किधर से 21वां, वो बाएं से 21वां। तो बाएं से 21वां है, कौन है, एक लड़का और है, बाएं से कितना है वो, 21वां है वो, ठीक है? बाएं से गिनते हैं तो वो कितना पड़ता है, 21वें स्थान पर पड़ता है। और ये कौन था, मोहन था, ठीक है? तो मोहन बाएं से कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। मैंने ये बताया था, अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बताया था कि हम बीच के व्यक्तियों की संख्या तभी बता सकते हैं जब दो व्यक्तियों की स्थिति हमें एक ही साइड से पता हो, तब बता सकते, कुछ भी नहीं करना था। अब ये चेक करना है हमें कि एक व्यक्ति कौन है, केवल एक ही है, रोहन और मोहन। व्यक्ति कितने हैं, 2 है, एक रोहन है और एक मोहन है। इन्हीं के बीच में हमें व्यक्तियों की संख्या बतानी है। और हमें अब यहाँ से मालूम हुआ कि रोहन का बाएं से कौन सा स्थान है, 10वां है, और मोहन का ही बाएं से कौन सा स्थान है, 21वां। तो रोहन और मोहन की स्थिति दे दी गई है हमें, किधर से, बाएं से दे दी गई है, ये भी बाएं से है और ये भी बाएं से। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से गिनती करेंगे हम, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं हमें, 10 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कितने व्यक्ति हैं यहाँ इनके बीच में, 10 व्यक्ति। यही तो आंसर था। रोहन की भी और मोहन की भी हमें एक ही साइड से स्थिति मिल गई है, कुछ भी हमने यहाँ, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं पड़ा, क्वेश्चन के अनुसार सब कुछ अपने आप फिट हो गया। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि रोहन की भी बाएं से स्थिति है, मोहन की भी बाएं से स्थिति है। अब करना भी कुछ नहीं है, इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। मैंने ये बताया था कि 21 में से क्या घटा लो, 10 घटा लो, और उसमें से भी एक क्या कर दो, माइनस कर दो, बस ये करना था। तो क्या डिफिकल्ट है यहाँ, उतारो। ये समझ में आ गया ना सबकी, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? चलो ठीक है।
अभी इसी क्वेश्चन को हम यदि थोड़ा अपडेट कर दें तो थोड़ा सा ही बस, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक इसको साथ साथ उतारते हुए चलो। एक पंक्ति में ए का दाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है, तथा उसी पंक्ति में बाएं से बी का स्थान 20वां है, तथा ऐसे इसको तथा को काट दो, ऐसे करो, यदि उस पंक्ति में कुल छात्र 30 हो तो उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति में ए का दाएं से 15वां स्थान तथा उसी पंक्ति में बाएं से बी का स्थान 20वां है। यदि उस पंक्ति में कुल छात्र 30 हो तो उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बहुत ही सरल सा, ध्यान से देखो, थोड़ी कोशिश करते तो शायद हो भी जाता, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये बताया था हम बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे बता सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से किन्हीं दो की स्थिति हमें क्या पता होनी चाहिए, एक ही साइड से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम कैसे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम तभी बता सकते हैं कि इन दोनों की स्थिति हमें किधर से पता होना चाहिए, एक ही साइड से पता होना चाहिए, या तो दाएं से या फिर बाएं से। तो क्या करेंगे, अब इनकी यहाँ तो हमें क्या पता है, यहाँ से ए की स्थिति केवल दाएं से पता है और उसी प्रकार केवल बी की स्थिति किधर से पता है, हमें दाएं से। ठीक है, बाएं से पता है और ए की स्थिति किधर से पता है, दाएं से पता है। तो यहाँ तो एक ही स्थिति नहीं है, या तो दोनों बाएं से होने चाहिए थे या फिर दाएं से। अब कैसे करेंगे हम, चलो यहाँ देखो, एक ए है मेरे पास में, एक इधर बैठा है, राइट साइड बैठा है यहाँ ए, और इसकी स्थिति दी गई है दाएं से, ये कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ठीक है, और एक कोने मेरे पास में बी, ये किधर बैठा है, लेफ्ट में, और इसका लेफ्ट से स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। इस टोटल पंक्ति में यहां से लेकर के और यहां तक कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। अब मैंने ये बताया था कि यदि हमें टोटल संख्या पता हो तो एक साइड से किसी की भी स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किसकी करनी है बताओ,
किसी की भी कर सकते हैं हम यहाँ से, और दोनों साइड से सेम आएगा। ये नहीं कि इधर से इसकी, यदि हमने बी की स्थिति इधर से पता कर लिया तो इधर से गलत आएगा, या ए की स्थिति हमने लेफ्ट से पता कर लिया तो आंसर अलग अलग आएंगे। बताओ किधर से करनी है स्थिति, किसकी ज्ञात करनी है? चलो एक हम, यानी दोनों को हम किधर से बैठाएंगे? राइट से बैठाएंगे। दोनों को किधर से बैठाएंगे? राइट से। यानी अब हमें पता करना है कि बी का स्थान राइट से कौन सा है, ठीक है। या फिर हमें क्या पता करना है? दोनों की लेफ्ट से कौन सा स्थान है, या फिर दोनों का राइट से कौन सा स्थान है। दोनों को एक ही, या तो दाएं से पता करो या फिर बाएं से पता करो। मैंने ये बताया था, यदि हमें टोटल संख्या पता है कि टोटल संख्या कितनी है? 30 है। टोटल संख्या कितनी है? 30 है, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे हम? एक बी है हमारे पास में, ये लेफ्ट से कौन सा है? 20y। यदि ये 20 में किस में से घटा दूं, ध्यान से सुनो, यदि ये 20 में किस में से घटा दूं, कुल नंबर में से घटा दूं और एक क्या कर दूं उसमें ऐड कर दूं, तो किसकी स्थिति मुझे बी की स्थिति किधर से पता लग जाएगा? राइट से पता लग जाएगा, ठीक है। कहां से मालूम हो जाएगा? राइट से पता हो जाएगा। तो यहां से इसमें से ये घटा दूं, ये कितना बच गया यहाँ? 10, और 10 में एक जोड़ दूं तो कितना बन गया यहाँ? 11। यानी बी की स्थिति दाएं से, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, दाएं से बी कौन से स्थान पर है? कौन सा स्थान है उसका? 11वां स्थान है। ये तो हम पहले से ही कर रहे थे यहाँ, ये नहीं ऐसे क्वेश्चन। टोटल नंबर पता और हमें दूसरी साइड से किसी की स्थिति ज्ञात करनी हो तो बी की स्थिति मैंने ज्ञात कर ली किधर से? दाएं से। तो यहाँ कौन सा स्थान है इसका? 11वां स्थान है, ठीक है। तो 11वां स्थान है, और यहाँ ये यानी ये पीछे रह गया, इससे इससे क्या रह गया? ये पीछे रह गया। यहाँ कौन सा था ये? 11वां। यानी 12, 13, 14, 15। तो कितने व्यक्ति बैठे इन दोनों के बीच में? 4 व्यक्ति बैठे, ठीक है। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं? ध्यान से सुनो। यहाँ क्या दिया गया था? एक पंक्ति में ए का दाएं से 15वां स्थान है, एक पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। जो दिया है वही लिख लिया। उसी पंक्ति में बी का बाएं से कौन सा स्थान है? बी का बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां, ठीक है। 20वां लिख लिया। फिर क्या है? यदि उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं उस पंक्ति में, ये भी लिख लिया मैंने। कितने हैं? 30 है, ठीक है। अब क्या किया, मुझे पता करना है, या तो मुझे बी की स्थिति पता करनी है एक ही साइड से, या फिर वो सॉरी, या तो मुझे दोनों की स्थिति क्या पता होनी चाहिए? लेफ्ट से पता होनी चाहिए ए और बी की, या फिर किधर से पता होनी चाहिए? राइट से पता होनी चाहिए ए और बी की स्थिति। मैंने तभी बताया था कि बीच के व्यक्तियों की तभी संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम जब दोनों की स्थिति किधर से दी गई हो? एक ही साइड से दी गई हो, या तो दाएं से दी हो या फिर बाएं से दी हो। तो मैंने बी की स्थिति बनानी है मुझे किधर से? ए तो बैठा ही है मेरे पास में, राइट से कौन सा है? 15वां। तो अब मुझे कौन बैठाना है इधर से? भाई कौन बैठाना है? राइट से मुझे बी बैठाना है, और बी का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 20वां। अब टोटल नंबर में से ये 20 घटा दूं मैं और एक जोड़ दूं, तो किसका निकल करके आ जाएगा कि दाएं से बी कौन से स्थान पर था? 11वें स्थान पर था। यदि मैं टोटल नंबर में से लेफ्ट घटा दूं तो क्या निकल करके आता है? वहां से दाएं निकल करके आता है। कौन सा आता है? दायां। और यदि मैं टोटल नंबर में से दायां घटा दूं तो कौन सा निकल करके आता है? वहां से बायां। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। उतारो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं।
भाई हम्म ये इंडिया ऐसे व्यक्ति के लिए हम्म इसमें 15 का तो खुद आ रहा 12 13 14, हाँ ठीक है, एक ज़्यादा हो गया, इसको सही कर लो। यहाँ कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान दे लिया तो गलती सुधार ली। कौन सा क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? फोर्थ है, तीसरा और उतार लिया और करो। जिससे नहीं हुआ यहाँ देखो, कुछ नहीं करना, एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, ये तो खींच ही लोगे। ये इधर लिखो लेफ्ट और इधर लिखो राइट। यहाँ देखो एक व्यक्ति की स्थिति दी गई है, दाएं से कितना है 16, और ये कौन है? राधा। राधा है, ठीक है, इधर राधा है, और ये इधर से कौन से स्थान पर है? 16वां स्थान है इसका, ठीक है, इधर कौन सा स्थान है इसका? 16वां। राम बाएं से कौन से स्थान पर है? बाएं से चलेंगे, कौन सा स्थान है इसका? 21वां स्थान है। और ये कौन से स्थान पर है? 21वें, और किधर से? बाएं से। अब क्या दिया गया है, इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र बैठे हैं? टोटल 40 छात्र बैठे हैं, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने हैं मेरे पास में? 40 है, ठीक है। इस पंक्ति में कितने छात्र बैठे हैं? टोटल 40। मैंने ये बताया था कि अब यहाँ जब हमें टोटल पता लग जाएगा, या तो हम एक कौन था यहाँ? राम, ठीक है, ये कौन बैठा था यहाँ? राम। या तो जब हमें टोटल पता लग जाएगा, या तो हम राम की स्थिति दाएं से पता कर सकते हैं, या राधा की स्थिति किधर से पता कर सकते हैं? बाएं से, ठीक है। यदि मैंने ये बताया था कि जब हमें किसी की लेफ्ट और राइट निकालना हो तो हमारे पास में क्या 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 होना चाहिए? एक छोर से एक उस व्यक्ति क्या पता होना चाहिए? हमें स्थिति पता होना चाहिए, और टोटल छात्रों की संख्या पता होना चाहिए, तब ज्ञात कर सकते हैं हम उस व्यक्ति की स्थिति दूसरी ओर से कौन सी है, ठीक है। जैसे कि अब मुझे, चलो अब की बार यहाँ राधा को लेफ्ट ले लो, इसको लेफ्ट बैठाओ। अभी राधा किधर बैठी है? दाईं ओर बैठी है। संकेत यहाँ देख, अभी राधा किस ओर बैठी है? दाईं ओर बैठी है, और कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है, ठीक है। अब मुझे राधा को यहाँ बैठाना है, कि कहाँ? लेफ्ट में बैठाना है। तो क्या करेंगे, ये इसका राधा का स्थान राइट से घटा दो। टोटल में से कितने हो गए यहाँ? टोटल में से घटाया 24, कितने? 24, और 24 में एक जोड़ दो, तो इसका लेफ्ट से कौन सा स्थान है? राधा का कौन सा स्थान बन गया? लेफ्ट से 25वां स्थान बन गए। कौन से स्थान पर बैठी है?
25वें स्थान पर बैठी है। किधर से बैठी है? बाईस से। थोड़ा इसको और आगे ले लूं जिससे कि और अच्छे समझ में आए। ये कौन सा स्थान पर बैठी है यहाँ? 25वें स्थान पर। किससे? बाएं से। ठीक है। और ये किसकी स्थिति पता की हमने? राधा की स्थिति पता की। किधर से? बाएं से पता की। अब यहां से पता करेंगे 22, 23, 24 और एक ये 25वां खुद है। तो कितने व्यक्ति बैठे? केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है। कितने व्यक्ति बैठे? 3। तो ये आंसर है। बताओ कितना सरल है। अभी सुनो, यदि मुझे, चलो अब तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि इधर से अलग आ गया तो दूसरी साइड से करेंगे तो इधर से अलग आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इतना ही होगा दोनों ओर से। कैसे? अब की बार चलो मुझे राम को बैठाना है कहाँ? राइट में। कहाँ बैठाना है? राइट में। टोटल नंबर कितने हैं? 40 में से कितने गए? 21 गए, 19 बच गए, एक जोड़ दो 20 हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 20 हो गए। तो राम इधर से कौन से नंबर, दाएं से कौन से नंबर पर है? अभी 20वें नंबर पर है। तो 20 में से ये घटा लो 16 और उसमें से भी एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। बताओ दोनों ओर से किधर से ही काउंट कर लो। ठीक है। किसी भी साइड से। तारो किसका नहीं हुआ है? चल रहा है अभी तो? नहीं चल रहा। 20 है। ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी लिए। यदि मैं क्वेश्चन को थोड़ा और एक पंक्ति में ए का दाएं से स्थान 20वां है और उस पंक्ति में कुल छात्र 30 हो तो ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? कर लोगे इसको? हो जाएगा ये? देखो हो जाएगा क्या? हो गया क्या संकेत? ऐसे क्वेश्चन तो हमने शुरू में ही किए थे, सबसे शुरू में, फर्स्ट में। बस यहाँ से क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया। और क्या है यहाँ? क्वेश्चन तो यही है। जब कोई भी क्वेश्चन समझ में ना हो तो उसको नंबर लाइन पे करो और फिर वो अपने आप खुद बे खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक पंक्ति में ए दाएं से, ये दायां हो गया संकेत, और ये बायां हो गया। एक पंक्ति में ए दाएं से कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है संकेत? 20वें स्थान पर है। ठीक है। किधर से? दाएं से। टोटल कितने छात्र हैं वहां? 30 है। टोटल कितने छात्र हैं? 30 है। अब मैंने ये बताया था कि यदि हमें ए की स्थिति किधर से पता करना हो, बाएं से पता करना हो, तो क्या करेंगे? यहाँ संकेत, यहाँ देख,
पूछा क्या गया है, सबसे पहले वो ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं ध्यान देना है। क्वेश्चन ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें जाना किधर को है। तो ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ए को हमें किधर बैठाना है, बाएं से बैठाना है। ए को किधर से बैठाना है, बाएं से बैठाना है। और अभी ए किधर बैठा है, दाएं से बैठा है। तो तभी हम स्थिति बता सकते हैं ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, जब ए को हम किधर बैठाएंगे, बाईं ओर बैठाएंगे। तो बाएं से बैठाएंगे। इसमें से घटा लो क्या, किसकी स्थिति घटा लो, यहाँ से ए की स्थिति घटा लो, दाईं साइड घटा लो, अपने आप कौन सी साइड आ जाएगी, बाएं वाली आ जाएगी। तो बाएं टोटल में से बायां ये दायां घटा लिया, कितना बच गया यहाँ 10, और 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये कौन से स्थान पर है, इधर से 11वें स्थान पर है कौन, ठीक है, कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। अब पता बताना क्या था कि ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 11वां एक खुद है, इधर कितने बैठे होंगे, 10 व्यक्ति बैठे होंगे। बताओ कितना सिंपल है। ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 10 व्यक्ति बैठे होंगे। हो गया सबका, हो गया, जिसका नहीं हुआ उतारो, हो गया, हो गया, हटा दो इसे। ठीक है संकेत। एक पंक्ति में ए का दाएं से स्थान 20वां है। ठीक है, एक पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 20वां है, तथा उसी पंक्ति में बी बाएं से 10वां है, तथा दाएं से 15वां है। तो अब यहाँ से बहुत सारे हम इस क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अब तक हमने सारे पढ़ लिए ना, वे यहाँ से इसमें से सारे निकल जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं टाइप, सारे क्वेश्चन इसके अंदर सामने आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो अभी अभी किया था हमने। अब मैं यहाँ से ये पूछ लूँ कि ए के बाएं में कितने व्यक्ति बैठे हैं। और दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ ए का बाएं से कौन सा स्थान है, एक ये बन सकता है। और तीसरा क्या बन सकता है, कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों कोई सा भी पूछा जा सकता है यहाँ से, लेकिन और भी बना सकते हैं तो बना लो अपनी तरफ से। क्या है, एक क्या बन सकता है, ए के बाएं में कितने व्यक्ति बैठे हैं, और यहाँ से पूछ लिया जाए ए के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एक क्या पूछा जा सकता है, बी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। छठा क्या पूछा जा सकता है, बी के दाएं कितने व्यक्ति
बैठे हैं। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए, और ये भी चलो एक और सातवां एक और ले लो। ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे पढ़ चुके हैं हम। अब देख लो शुरू से लेकर के आखिर तक इतने सारे क्वेश्चन है। अभी रुक जाओ, करेंगे कैसे हम इसको। हमें क्या, देखो हम तभी बता सकते हैं इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चनों का हल जब हमें क्या पता हो यहाँ से टोटल नंबर। ठीक है, क्या पता हो हमें यहाँ से टोटल नंबर पता हो। तो यहाँ से टोटल नंबर कैसा पता करेंगे, मैंने ये बताया था जब कुछ भी समझ में ना आए तो नंबर लाइन पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वहां से क्वेश्चन अपने आप समझ में, थोड़ा अपने आप खुद से समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, नंबर लाइन पे करो क्वेश्चन को, अपने आप खुद बे खुद क्वेश्चन सोल्व होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि एक पंक्ति में ए का दाएं से कौन सा स्थान है, ये हमारा हो गया दायां, और ये हो गया संकेत। बहुत ध्यान से समझियो क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए दूंगा मैं। यहाँ ध्यान दे लो, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दे लो। एक हमारे पास में ए है, दाएं से ए का स्थान कौन सा दिया गया है, ए का स्थान दाएं से कौन सा दिया गया है, यहाँ कौन सा स्थान है इसका, 20वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 20वां। फिर एक और है हमारे पास में बी, बी की दोनों ओर से स्थितियां दी गई है, बाएं से भी और दाएं से भी स्थिति दी गई है। बी की दोनों ओर से दी गई है, दाएं से और बाएं से। तो बी की दाएं से कौन सी स्थिति दी गई है, दाएं से बी की कौन सी स्थिति दी गई है, यहाँ बी है, कौन सी स्थिति है इसकी, 15वीं स्थिति है। और बाएं से कौन सी स्थिति है इसकी, संकेत कौन सी स्थिति है, 10वीं। ठीक है, कौन सा स्थान है इसका, 10वां स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है बी का, 10वां स्थान है। अब मैंने ये बताया था टोटल नंबर ऑफ हम तभी पता कर सकते हैं जब एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से क्या दी गई हो, स्थितियां दी गई हो। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ तो पता लग जाएगा। एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से क्या पता हो हमें, स्थिति पता हो। अलग अलग व्यक्तियों की दोनों ओर से स्थिति होगी तो वहां से टोटल नंबर ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति की स्थिति पता हो हमें दोनों ओर से, तो यहाँ से दोनों ओर से एक ही व्यक्ति की स्थिति है। मैंने बताया था कि टोटल कुल छात्र मैंने बताया था राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है, बी इधर से बाएं से कौन से स्थान पर है, बी बाएं से कौन से स्थान पर है, 10वें, और दाएं से कौन से स्थान पर है, 15वां। ठीक है, और -1 कर दो, 25 में से यानी कितना बच गया, 24। तो ये कौन से स्थान, इसका टोटल नंबर कितने हैं यहाँ छात्र, 24 छात्र है। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ, 24 छात्र हैं। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र कितने हैं, 24 छात्र हैं। अब आसान हो गया क्वेश्चन, अब पहले जैसा हो गया बिल्कुल। अब मुझे टोटल छात्रों की संख्या पता लग गया है। अब मुझे सबसे पहले किसकी स्थिति बतानी है कि ए के बाएं में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाएं में कितने व्यक्ति बैठे। ए देखो मेरे पास में किधर बैठा है, दाएं में, तो अब मैं इसको किधर बैठाऊंगा, बाएं, तभी तो बताऊंगा इसको कि ए के बाएं में कितने बैठे हैं। तो टोटल 24 में से क्या घटा लूं मैं, 20, क्या घटा लूं, 20, और उसमें एक क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो ए की स्थिति किधर से पता लग जाएगा मुझे, ए की स्थिति किधर से पता लग जाएगा मुझे, बाएं से पता लग जाएगा। और कितना है ये, इधर से इसका स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है। ए का बाएं से कौन सा स्थान है, ए कहाँ है, ए के बाएं कौन सा स्थान है यहाँ,
5वां स्थान है। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इधर कितने बैठे हैं बताओ जरा, कितने बैठे हैं? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं? कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं? 24। फिर ए के दाएं कितने व्यक्ति बैठे? ए के दाएं, ए दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। ए दाएं से कौन से स्थान पर है? तो इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 19 छात्र बैठे हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ कितने बैठे हैं? 19। बी के बाएं कितने व्यक्ति बैठे? बी बाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो इसके बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? इधर 9 व्यक्ति बैठे हैं। एक कौन सा है? बी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो बी दाएं से कौन से नंबर पर है? 15वें पर। तो इधर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 14 छात्र बैठे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 14। ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब यहाँ से ये भी तो किया था ना हमने कि बीच में व्यक्तियों की संख्या पता करना। तो यहाँ ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और बी के बीच, तो ए भी इधर से ही है मेरे पास में दाएं से ही, और बी भी दाएं से ही। या इधर से पता कर लो या इधर से, दोनों साइड से पता है इस बार तो मुझे। तो यहाँ से करेंगे 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? 16, 17, 18, 19, और एक ये 20वां खुद है। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ इनके बीच में? 4 छात्र। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 छात्र। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने हमें पूरे जितना भी हमने सारा पढ़ा ना अभी तक, उस सब का रिवीजन करा दे इस अकेले क्वेश्चन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लियो इस क्वेश्चन को। उतारो, कल को पूरे चैप्टर का रिवीजन करके आइयो। ठीक है, उतारो इसे।